डीप डाइव दुबई अब दुनिया का सबसे गहरा पूल है, जिसकी गहराई 200 फीट है। बाहर से बिल्डिंग पूल और फव्वारे के साथ किसी बड़े से ऑयस्टर जैसी दिखती है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात में पर्ल डाइविंग की काफी पुरानी परंपरा है। ये सरफेस पर किसी भी रेगुलर पूल की तरह लग सकता है, लेकिन इसके नीचे इंजीनियरिंग और प्लानिंग का कमाल है। ये शुरुआत करने वालों और पेशेवरों के लिए आधुनिक गियर और इक्विपमेंट से लैस है। आप या तो स्नॉर्कल कर सकते हैं या पूरी गहराई तक डाइव कर सकते हैं। पानी को 85 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पर बनाए रखा जाता है, जिसमें सभी गियर और वेट सूट पहनकर डाइविंग की जा सकती है। आपको पानी के ठंडे टेम्परेचर के बारे में कोई चिंता नहीं करनी। हर ऑक्सीजन टैंक करीब 30 से 45 मिनट के बीच तक चल सकता है। कोई भी ट्रेन्ड डाइवर तैरते समय हर सांस को रेगुलेट करना जानता है। पहले कुछ फीट वार्म अप और ट्रेनिंग के लिए हैं, लेकिन 100 फीट नीचे जाने के बाद एनवायरनमेंट एक डूबे हुए शहर जैसा दिखता है। इतनी गहराई तक अनुभवी लोगों को ही जाना चाहिए। आप किसी फर्निश्ड अपार्टमेंट बिल्डिंग से लेकर पानी में डूबी हुई कार तक कुछ भी पा सकते हैं। इसके अंदर आप बैठ भी सकते हैं। यहाँ मस्ती करने के लिए पूल टेबल और शतरंज बोर्ड जैसे कुछ इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट भी हैं। यहाँ पर कोई समुद्री जीवन नहीं है, क्योंकि ये एक स्विमिंग पूल माना जाता है, न कि एक्वेरियम। एक्वेरियम बनाने के लिए बिल्डिंग, प्लानिंग और मेंटेनेंस के लिए पूरी तरह से नई अप्रोच अपनाने की जरूरत होगी, जो डीप डाइव दुबई ऑफर नहीं करता। जब आपको ये मालूम होता है कि कुछ लोग आपको बाहर से देख रहे हैं, तो बिल्कुल असली फीलिंग आती है। कोई भी रेस्टोरेंट में बैठ सकता है और पानी के नीचे के खेल के मैदान को देखते हुए कुछ स्नैक्स, सैंडविच और बर्फीले ठंडे ड्रिंक्स का आनंद ले सकता है। यहाँ की यादगार के तौर पर कुछ घर ले जाने के लिए एक गिफ्ट शॉप और यहाँ तक कि मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस होस्ट करने के लिए स्पेस भी है। कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए कर्मचारी आपको मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा वे आपको खिड़कियों से भी देखते रहते हैं। ये पक्का करने के लिए कि कुछ भी बुरा ना हो, 56 कैमरे भी लगाए गए हैं। इसे किसी भी डाइवर की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए अच्छी तरह से मेंटेन और मॉनिटर किया जाता है। इंजीनियर्स ने एक कंक्रीट स्ट्रक्चर में पूल बनाया है और इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए 12 लोगों की कैपेसिटी वाला इस एरिया का सबसे एडवांस हाइपर बैरिक चैम्बर इंस्टॉल किया है। ये डाइवर्स के आराम करने और ताजी हवा में सांस लेने के लिए भी एक अच्छी जगह है। सच में पूल में 39 लाख गैलन ताजा पानी है, जो हर 6 घंटे में फिल्टर और सर्कुलेट किया जाता है। फिल्ट्रेशन सिस्टम में वोल्केनिक रॉक्स और नासा की डेवलप स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर से पूरे 50 फीट नीचे तक स्पीकर लगे हैं। सही संख्या 15 है। डाइविंग करते समय ज्यादा अच्छा माहौल बनाने के लिए स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पानी के नीचे के शटर हैं, जो पूरे अंधेरे में डाइव लगाने का और भी अच्छा एक्सपीरियंस बनाने के लिए बंद हो सकते हैं और खुल सकते हैं। लेकिन मूड और माहौल को कंट्रोल करने के लिए पूल में 150 लाइट्स हैं। ये ऐसा फील कराता है जैसे आप किसी हॉन्टेड केव में डाइव कर रहे हैं। ऐसे में वो आपको देखने के लिए फ्लैश लाइट मुहैया कराते हैं। असल में किसी भी डाइव के बाद 1000 फीट तक जाने से पहले 18 से 24 घंटे के बीच इंतजार करने की सलाह दी जाती है। ऐसा न करने पर कोई रिस्क नहीं होती। डीप डाइव दुबई ओलंपिक के 6 मैदान के साइज के स्विमिंग पूल के बराबर है, जिसने पोलैंड में डीप स्पॉट से गोल्ड का दावा छीन लिया है। डीप डाइव दुबई की 200 फीट गहराई की तुलना में ये गहरा पूल 150 फीट गहरा है और ये सभी लेवल के डाइवर्स के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह है। 2 सालों में इस बड़े से पूल को बनाने में लगभग $11 मिलियन की लागत आई। इसे बनाने के लिए दुनिया के सबसे गहरे पूल इटली के Y40 डीप जॉय को पीछे छोड़ते हुए लगभग 11,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। यहाँ का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है, जो कि वेट सूट में गोता लगाने के लिए भी परफेक्ट है।
इसमें डाइवर्स के खोजने के लिए क्रैश हुआ एक छोटा सा जहाज भी है और अलग अलग जगहों पर आर्टिफिशियल गुफाओं का भी पता लगाया जा सकता है। ये माया काल के एक डूबे हुए खंडहर में तैरने जैसा लगता है। पूल एक रेगुलर स्विमिंग पूल के आकार का 27 गुना साइज के बराबर है और इसमें एक ग्लास टनल है जो रूम के एक किनारे को दूसरे से जोड़ती है। प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो इनके बीच से गुजरते समय दिखाई देती रहती हैं। कोई भी अपने डाइविंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए ब्लू होल में नीचे उतर सकता है जो कि पूल के बॉटम में है। इस जगह पानी के नीचे कमरों से पूल के इंटीरियर के व्यू वाला एक होटल भी है। साथ ही डीप डाइव दुबई की तरह पूल में भी कोई समुद्री जीवन नहीं है क्योंकि इसे एक्वेरियम नहीं माना जाता, लेकिन डाइविंग की मूल बातें सीखने के लिए या रोमांच की तलाश करने वाले अनुभवी गोताखोरों यानी सभी के लिए खुला है। निमो 33 ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और ये दुनिया के सबसे गहरे पूल में से एक है। इसे 2004 में बनाया गया था और इसे पूरा बनाने में 7 साल लगे थे। इसमें $30 लाख से ज्यादा की लागत आई और इसे डाइविंग अनुभव वाले एक इंजीनियर ने डिजाइन किया था। पूल हर समय 5 लाख गैलन से ज्यादा फिल्टर्ड स्प्रिंग वाटर का इस्तेमाल करता है। यह आपके डाइविंग स्किल को पूरी तरह से चैलेंज देने के लिए बनाया गया है और यहाँ तक कि इसमें समुद्र और महासागर की सिचुएशंस को तैयार किया गया है। इसे और अधिक मजेदार बनाने के लिए इसमें कई सिमुलेशन और बाधाएं बनाई गई हैं और शुरुआती और पेशेवर डाइवर्स के लिए एकदम सही है। यहाँ तक कि हॉलीवुड की फिल्म्स में पानी के नीचे के सीन्स के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। असल में समुद्र के अंदर कदम रखे बिना उसका अनुभव करने के लिए ये एक शानदार जगह है। सरफेस से नीचे तक की गहराई 115 फीट है, लेकिन अगर आप इसे आसान बनाना चाहते हैं तो 15 और 30 फीट के बीच की गहराई तक पहुंच सकते हैं। अपने अनुभव को मजेदार बनाने और आपको रोमांचित करने के लिए पूल में बिल्ट इन केव सिमुलेशन भी है। वैसे दूसरे पूल्स की तरह यहाँ भी कोई समुद्री जीवन मौजूद नहीं है। अब दुनिया के सबसे बड़े पूल में कुछ पल सन में बिताने का समय है। सिटी स्टार्स शर्म अल शेख सिनाई डेजर्ट में मौजूद ये जगह रिजॉर्ट्स और टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए जानी जाती है। पूल में समुद्र के पानी की सप्लाई की जाती है और लाखों वर्ग फीट पानी भरने में हफ्तों का समय लगता है। ऐसे पूल में तैरना आसान नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आउटडोर पूल चिली में सैन अल्फोंसो डेल मार है। ये सैंटियागो से करीब 60 मील दूर अल्गारोबो नामक शहर में है, जो एक हलचल भरा टूरिस्ट एरिया है। ये एक औसत ओलंपिक पूल के साइज से 20 गुना बड़ा और 3200 फीट लंबा, साथ ही 100 फीट से ज्यादा गहरा है। इस पूल में पैसिफिक महासागर के पानी का इस्तेमाल किया जाता है और इसे लगातार पंप, फिल्टर और साफ किया जाता है। ठीक 8,60,000 वर्ग फीट के साइज के पूल के लिए 6 करोड़ 6 लाख गैलन पानी। इस पूल को डिजाइन करने वाले इंजीनियर्स ने खारे पानी को साफ रखने के लिए पल्सेस और अल्ट्रासोनिक फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल किया। ये एक अच्छा सिस्टम है क्योंकि इसके डिजाइन में बहुत ज्यादा क्लोरीन और बिजली की जरूरत नहीं होती। पूल इतना बड़ा है कि आप सचमुच एक छोटी सेल बोट से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। सफर करते हुए आप किसी असली रेतीले समुद्र तट पर भी पहुंच सकते हैं, जहां आप नेचुरल लहरों और पाम के पेड़ों का आनंद ले सकते हैं। एक किल सेनोटे पानी की सबसे अनोखी बॉडीज में से एक है, जो नेचुरल पूल की तरह काम करता है। मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला की ये जगह उस समय के माया काल के लिए ऐतिहासिक रूप से खास महत्व रखती थी, लेकिन अब ये दुनिया के सबसे पॉपुलर नेचुरल पूल्स में से एक है। ये जगह किसी ढहती हुई गुफा से बनी थी, जहां एक 200 फीट चौड़ा छेद बन गया। ये 115 फीट गहरा है। यहाँ का पानी बिल्कुल साफ है और अन्य पूल की भीड़ से बचने और रिलैक्स करने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। यहाँ आप या तो पानी में कूद सकते हैं या गोता लगा सकते हैं, या फिर आप उस सीढ़ी से नीचे उतर सकते हैं जिसे
चूना पत्थर की दीवार को काटकर बनाया गया है। प्लीज मैं पहले वाला लूंगा। फिलीपींस में मिंडानाओ द्वीप में मौजूद एन्चांटेड रिवर रहस्यमयी लेकिन आकर्षक है, क्योंकि ये कैसे बनी इसके बनने के बारे में कोई नहीं जानता। नदी का रंग दूसरी सभी नदियों से अलग है, जिसमें उथले क्षेत्रों में एक्वामरीन ब्लू से लेकर कम गहरे इलाकों में डार्क ब्लू कलर शामिल है। लेकिन ज्यादातर मामलों में आप नदी के बॉटम को देख सकते हैं, क्योंकि पानी इतना साफ है। नदी काफी बड़ी नहीं है और समुद्र के करीब है। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि ये नदी आत्माओं का घर है और इसके कुछ इलाकों में तैरना मना है। लेकिन किसी भी तरह से ये काफी आकर्षित करने वाली जगह है, जहां हर किसी को डुबकी लगानी चाहिए।